हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू होने वाला है 10 अप्रैल से। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी सॉल्व करना चाहते हो और न्यू एडिशन डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। एक नया पार्टनर डी उनको ज्वाइन करने वाला है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। आपको बताना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, जो ओल्ड पार्टनर्स एबीसी है उनकी ओल्ड रेशियो 4:3:2 थी। जो प्रॉफिट इन तीनों में बट रहा था, नया पार्टनर अगर डी आ रहा है तो वो प्रॉफिट 4 में बटेगा। तो क्या होगा? क्या ओल्ड पार्टनर्स में कुछ इंपैक्ट आएगा? हाँ, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा, जितना जितना घटेगा वही तो मिलकर के डी को मिलेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरे प्रॉफिट में से 1/3 पार्ट हम डी को दे देंगे। डी को 1/3 देने के बाद मान लो प्रॉफिट आपका एक 1 होल है, उसके 3 हिस्से किए गए, 3 में से एक हिस्सा डी को दे दिया। बाकी बचे हुए 2 हिस्से किस में बांटे जाएंगे? एबीसी में। किस रेशियो में बांटे जाएंगे? उसी रेशियो में जो उनकी ओल्ड रेशियो है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा आगे चल करके ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये अपना वही कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं जैसे पहले था। जिस तरह से पहले उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता था तीनों का, आपस में वही रहेगा। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? बिना सॉल्व करे जानना चाहते हो इसको कैसे फाइंड करें? तो देखो, जब भी आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का सेम कॉम्बिनेशन रहता है, न्यू पार्टनर को देने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में उनकी पहले वाली रेशियो में ही अगर आप बांटते हो तो वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी हमारी 4:3:2। कुछ अलग नहीं होगा। आपको इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अकाउंट्स में टिप्स और ट्रिक्स सीखनी है। क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस में हम ये ना सॉल्व करें, हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ऐसी कुछ ट्रिक्स सीखनी होगी ताकि हम टाइम सेव करके अपने पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो यहाँ पर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2 होगी। फाइंड करना चाहते हो इसको कि किस तरह से? देखो, सॉल्व करके देखो। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट 2/3 है, अगर हम इन तीनों पार्टनर से बांटेंगे 4:3:2 की रेशियो में, तो 2/3 एक चीज है जिसका 4/9 पार्ट आप ए को दोगे तो कितना बनेगा? ए 8/27। न्यू शेयर क्या हो गया ए का? 8/27। इसके अकॉर्डिंग आगे चल करके उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से बी को मिलेगा 2/3 का 3/9, 6/27। सी को मिलेगा 2/3 का 2/9, 4/27। तो तीनों का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता चल गया। अब हमें पता चलना है कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घटा। कैसे पता करेंगे? जब हम कंपेयर करेंगे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को। तो ए का अगर आप कंपेयर करते हो तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 4/9, न्यू में हो गया है 8/27। तो पहले उसका ज्यादा था, अब कम हो गया। कितना? 4/27। तो यहाँ पर डी के आने पर ए ने कितना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया? 4/27। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से घट गया। इसी तरह से बी का देखो, पहले उसका 3/9 था, न्यू के अकॉर्डिंग 6/27 हो गया। पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, अब कम हो गया। कितना? 3/27। इतने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, इसने सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 2/27 से उसने सेक्रीफाइस किया, घट गया है। अब आपको सेक्रीफाइस जितना जितना तीनों पार्टनर से किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो फ्रैक्शन में आपको पता चल गई। अगर अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हो तो क्या आ रही है आपके पास? 4:3:2। क्या रेशियो बनी? 4:3:2। वही रेशियो जो हमारी ओल्ड रेशियो है या न्यू रेशियो में जो इनका कॉम्बिनेशन रहने वाला है।
क्योंकि हमने प्रॉफिट को, बचे हुए प्रॉफिट को तीनों में बांटा। किस रेशो में बांटा? हमने बांटा 4:3:2 की रेशो में। अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी देखते हो तो क्या बन रहा है? 8:6:4, जिसे आप रिड्यूस करते हो तो क्या बनेगा? 4:3:2। तो न्यू रेशो में इन तीनों का कॉम्बिनेशन और ओल्ड रेशो में तीनों का कॉम्बिनेशन सेम है, तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यही आएगी, 4:3:2। तो क्लियर हो गया? अच्छे से हमने इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ चेक भी कर लिया कि हाँ, क्या ऐसा ही होने वाला है। तो अब आप भूलोगे नहीं कि कैसे और क्यों हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया है, डाउट या कंफ्यूजन रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।